नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। जैसा कि अभी मैथ का चैप्टर चल रहा था ना, तो मैथ में काम और टाइम और वर्क चल रहा था, समय और कार्य। तो ये क्या हुआ था, अभी कुछ पार्ट चल गए थे, कुछ पार्ट बाकी थे। तो हम आज आपके लिए ऐसा जोरदार ट्रिक लाए हैं कि भैया आप सिर्फ उसको दिमाग पे बैठा लीजिए, इसके बाद आपका सवाल तो समझिए कि चुटकियों में हल होने वाला है। किसमें भैया? चुटकियों में। तो आपको सिर्फ एक चीज याद रखना है। हमने आपको पहला दिन जो क्लास कराया था, पहले दिन हमने आपको समझा दिया था। ये वाला सूत्र कुछ याद आ रहा है भैया? M1 D1 T1 W2 M2 D2 T2 W1। बस W1 2 का हेरा फेरी है, बाकी 1 ही लगाना है। सिर्फ W2 इधर रहेगा, W1 उधर रहेगा, W2 इधर रहेगा, W1 उधर रहेगा। बाकी M1 मतलब आदमी, D मतलब दिनों की संख्या, T मतलब टाइम, W मतलब वर्क, कार्य होता है। सिर्फ इतना ही सूत्र। देखिए इसमें रटने का भी नहीं है भैया। एक तरफ M1 आदमी, M1 मतलब आदमी, पहले आदमी, M2 मतलब दूसरे आदमी, D1 माने पहला दिन, D2 माने दूसरा दिन, T1 माने पहला टाइम, T2 मतलब दूसरा टाइम, W1 W2, जो W2 इधर आएगा कार्य, W2 उधर आएगा। तो इसमें बस इतना ध्यान रखिएगा कि आप इसमें इस सूत्र को अगर समझ गए तो आप चुटकियों में हर एक सवाल को लगा डालिएगा। आपको हम ट्रिक बेसिस बता रहे हैं कि आप चुटकियों में सब सवाल हल करना समझ जाएंगे। समझ में आया आपको? चुटकियों में हर एक सवाल समझ जाएंगे। समझ में आया आपको? तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। कहते नहीं सबकी एक अपनी अपनी सोच होता है। जैसे कहते नहीं कि आप कोई जैसे सांप देखते हैं, कभी कभी सांप देखते हैं, वही सांप अगर आपको मंदिर में दिख जाए, किसी कोई सांप अगर वही मंदिर में दिख जाए तो आप उसको पूजा करते हैं, आप उनको दूध चढ़ाते हैं, आप हाथ जोड़ते हैं। वही सांप आपके घर में दिख जाए तो आप उनको मारने के लिए दौड़ते हैं। समझ में आया? तो किसी का पद मतलब दिखना चाहिए, ओहदा दिखता है कि वो कहाँ पे है, जिस जगह है। कहे नहीं कितना भी आप रहिए हैंडसम रहे, खूबसूरत रहिए, तो कहीं मतलब आपका ओहदा दिखता है, आपकी काबिलियत दिखती है, आपकी सोच को दिखे जाता, दुनिया आपकी सोच को सलाम करती है। तो इसी जगह अपने पद को बढ़ाना है हम लोग को। कि हर एक समय कहा नहीं गया है, एक जैसे कहा जाता है कि उसमें। अब इस सवाल को आ जाइए, हम लोग हल करते हैं। पहले समझिए, 16 व्यक्ति किसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। कहा गया है 16 व्यक्ति किसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं, तो उसी कार्य को 40 दिन में समाप्त करने के लिए कितने और व्यक्ति चाहिए। जैसे सपोज करिए कोई काम है, आपके पिताजी दे दिए, बोले भैया इस कार्य को आप 10 दिन में समाप्त कर दीजिए, पूरा घर वाले मिलके। मान लीजिए आपके घर में 16 व्यक्ति है और 16 व्यक्ति हैं, बोले हमको 10 दिन में काम खत्म चाहिए। लेकिन उसी अब 16 दिन में, अब जब दूसरे साल आया तो उन्होंने क्या बोला, इस कार्य को हमको 40 दिन में करना है। तो ध्यान दीजिएगा, 40 दिन करने के लिए तो और आदमियों की संख्या चाहिए, तो हमको और आदमी चाहिए, कम आदमी से हमको मतलब नहीं है। हमको सिर्फ मतलब क्या है, अपने सूत्र से। हमारा सूत्र जिंदाबाद, हम जिंदाबाद, हमारा सूत्र जिंदाबाद तो हम भी जिंदाबाद। अच्छा ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे आपको दिखाने के लिए भैया दूसरे पेन से लिख देते हैं ना, ताकि आपको दिखे। M1 क्या हो गया भैया? आदमियों की संख्या। तो पहले आदमी कितना है? 16 हो गया। ये चीजें समझ में आई, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब आप देखिए M2 की बारी आई, तो कितने और व्यक्ति चाहिए थे, ये पूछ रहा है, तो क्वेश्चन मार्क लगा दिए। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हुआ? नहीं हुआ, होना भी नहीं चाहिए। अगर होगा भी तो कुछ भी नहीं कर सकते। M1 हो गया। अब आते हैं हम D1 के बाद। D1 में कितने, पहले कितने दिन में समाप्त कर रहे हैं? 10 दिन में। ठीक है। D2 कितना होगा? 40 दिन, 40 दिन में समाप्त करना है। अब W2 एक ही कार्य यहां भी है, एक कार्य, और W1 यहां भी एक ही कार्य है, उसी कार्य को समाप्त करना उस समय भी, चाहे W1 लिखिए चाहे मत लिखिए।
अब आ जाइए भैया, यम वन वाला इसे लिख लीजिए, यम वन हो गया 16, डी1 हो गया 10, W2 हो गया 1 हो गया, बराबर। अब यम2 क्या हुआ, कुछ नहीं, यम2 मान लिए इसे, यम2 गुणे D2 40 मान लिए, गुणे 1 मान लिए। अब भैया बिरदरी का है, इनको बिरदरी से बिरदरी मिलाना पड़ेगा, तो आपको पहले पता है बिरदरी को सपोर्ट करना है। अब ये क्या है, m2 कर रहे हैं, हम अकेले रहेंगे, हमको अलग धड़क रख दीजिए, ये अंक फंक को हटा दीजिए, हमको नहीं मतलब है, बस हमको यहाँ m2 फिट कर दीजिए, हमको करने कहा, हम इनके साथ नहीं रहेंगे, हमसे बहुत झगड़ा करता है, मार करता है। चलिए ठीक है भैया, इनकी भी सुन लेते हैं। तो 16 गुणे 10 गुणे 1 बटा 40 करा, भगाओ इनको, 40 को भाग के कहाँ आ गए, नीचे आ गए, कहाँ आ गए भैया, नीचे आ गए, गुणे 1 1 ते कोई मतलब नहीं, 1 0 से 1 0 कट गया, फिर 4 चौ 16, कितना बचा भैया 4, यम2 कितने आए भैया 4 आदमी, समझ में आया आपको। तो 40 दिन में समाप्त करने के लिए तो 4 आदमी और एक्स्ट्रा चाहिए, कितना आदमी एक्स्ट्रा चाहिए भैया, 4 व्यक्ति। तो 40, आप देखिए, आपको इस सवाल को पूछने के लिए दो प्रकार से पूछ सकता है। कैसे, आपको पूछेगा कि जैसे ये सवाल पूछा है, कितने और व्यक्ति चाहिए, तो 4 और व्यक्ति चाहिए। अब पूछे कितने और पूरे मिल के व्यक्ति चाहिए, अगर पूरा मिल के पूछेगा तो 4 को लटाक से ले आइए, इसमें जोड़ दीजिए भैया, 16 आदमी खत्म कर रहे थे, 16 4 20 आदमी, तो इसमें पूछ रहा कितने और व्यक्ति चाहिए, तो 16 4 इसमें 4 भराएंगे। ये चीजें कितने लोगों को समझ में आया, हाथ उठाइए। हाँ, कैसे हाथ उठाइएगा भैया, आप वहां उठाइएगा, हम क्या देख लेंगे आपको, हम तो यहाँ है ना भैया, बस थंब इम्प्रेशन दे दीजिए, हम समझ गए आपके मन की भावना कि आपको समझ में आ गया। हाँ भैया, हम अंतर्यामी, हम आपकी बात समझ गए, गारंटी है समझ में आ गया। ऐसी चीजें नहीं है कि जिसको नहीं समझ पाए, समझ में आया आपको। इसको भैया नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, इसका हल हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। इस चीज को नोट किए, स्क्रीन शॉट मान लीजिए, मिटाए भैया। चलिए, ये यम1 D1 वाली सिस्टम समझ जाइए भैया, बड़ा मजेदार है। कहते नहीं जैसे खाना खा के भैया मजा आ गया, तो ऐसे सवाल को जब लगाइएगा ना भैया, तो बोलिएगा बड़ा मजा आया। जैसे घर पे गए, मान लीजिए आपको भूख भूख लगी है, अब मम्मी इधर समझिए, या आपकी मम्मी या वो समझ लीजिए पुलाव और पनीर बना के रखी है, अरे भैया खा लिए हिच के, ऐसा खा के तो मजा आ गया। ऐसे ये सवाल है, जब इसको लगाइएगा ना भैया, कहिएगा यार मजा आ गया इस सवाल को लगाने में, समझ में आया आपको। अब ध्यान दीजिएगा, 40 आदमी 60 पेड़ को 8 घंटे में काट सकते हैं, तो 8 व्यक्ति उस कार्य को छोड़ के चले गए, तो 12 घंटे में कितने वृक्ष काट सकते हैं, 12 घंटे में कितने वृक्ष काट सकते हैं। अच्छा देखिए, ध्यान दीजिएगा, जो हमने अभी आपको सवाल लिखाया, यम1 D1 T1 W2 यम2 D2 T2 नाम भी आ गया भैया, बस D1 का। अच्छा, जो इसमें नहीं रहे ना छोड़ दीजिए, जो रहे एक, जैसे मान लीजिए T1 नहीं है, T1 गायब कर दीजिए, D1 नहीं है तो D1 गायब कर दीजिए। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, 40 आदमी किसी पेड़ को, तो यम1 कितना आ जाएगा, यम1 40 आदमी आ गया। किसी पेड़ को 60, मतलब 60 पेड़ को काट रहे हैं, तो मतलब ध्यान दीजिएगा, W1 कितना आ जाएगा भैया, 60 पेड़, समझ में आया आपको, कितना भैया 60 पेड़ को 8 घंटे में, मतलब T1 कितना हो गया, 8 घंटा में काट सकते हैं। यदि 8 व्यक्ति इस कार्य को छोड़ के चले गए, उनकी याद कर लिए भैया, चले आओ हमको याद आ रही थी, ये क्या किया, 8 लोग भाग गए अपने अपने चक्कर में, किसके चक्कर में आप समझ रहे हैं, हम बताएंगे नहीं। अब 8 व्यक्ति क्या हुआ, इस कार्य को छोड़ के भाग गए, तो अच्छा बताइए यम2 कितने बचे भैया, भैया जब इसमें 8 व्यक्ति थे तो इसमें 8 छोड़ के भाग गए, तो 32 बचे ना भैया, 40 में से 8 घटाइएगा तो 32 बचेगा, तो यम2 कितने बचे, 32 बचे। अब ध्यान दीजिएगा, तो 12 घंटे में, समझ में आया आपको, तो मतलब T2 कितना हो जाएगा, 12 घंटे में कितने वृक्ष काट सकते हैं, मतलब W2 हमसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है,
W2। समझ में आया भैया? जो चीजें रहे उसी को बस लिखिए। अब ध्यान दीजिएगा, इस सवाल को लगाने के लिए आइए, यहाँ पे इनका भी बंटा हम धार करते हैं। क्या करेंगे भैया? बंटा धार। अब M1 40 हो गया, यहां लिख सकते हैं। M1 के बाद T1 की जगह हम 8 लिख दिए। अब WL लिखेंगे कि W2? यहाँ पे W2, तो W2 हमको पूछ ही रहा है कितने पेड़ काट सकते हैं, बराबर। अब ध्यान दीजिएगा, M2 कितना है? M2 हो गया है 32, ठीक है। M2 के बाद T2 कितना है? T2 12 आ गए भैया। और फिर W1 कितना है? 60 पेड़ है। समझ में आया आपको? 60। अब यहाँ पे W1 का रेख हमको अलग छोड़िए, जब उसको अलग कर दिए तो हमको भी अलग करिए, ठीक है। आइए आपका भी ये 32 गुणे 12 गुणे 60 बटा ये नीचे आ जाएगा 40 गुणे 8। बोल रहे हैं इनको काट दीजिए भैया। अब इनको काटने के लिए कौन सा तरीका अपनाइए? कैसा तरीका अपनाइए? देखिए 8 चौका 32, समझ आया आपको? फिर 4 दहम्मा 40, समझ आया? फिर 10 छन 60, समझ आया आपको? 10 छन 60 हो गया। तो बचा कितना है भैया? 12 गुणे 6 मतलब 72 थी। समझ में आया भैया? ये काटने वाला सिस्टम आप समझ जाइएगा। इसमें हमने गोल गोबर कर दिया है। 8 चौक 32, 4 आया, 4 दहम्मा 40, 10, 10 छन 60, 12 छन 72 बचा। समझ में आया आपको? तो ये 72 वृक्ष जो थे आपके, ये क्या हुए भैया? आपके सवाल में काट लिए जाएंगे, ठीक है। सवाल में नहीं भैया, जो उसमें सवाल दिया था हमने उसी में काटा। समझ में आया? अब बताइए M1 D1 T1 W2, M2 D2 T2 W1। समझ में आया? अब आपको ये कैसा लग रहा है? ये सूत्र मजा आ रहा है? और देखते हैं इसमें। देखिए भैया, अब एक सवाल आप इसमें समझते जाइए, क्या है इसमें? देखिए 5 व्यक्ति 6 दिनों तक, थोड़ा लंबा ध्यान दीजिएगा, 5 व्यक्ति 6 दिनों तक 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 10 खिलौने तैयार कर सकते हैं। समझिए फिर ध्यान से, 5 व्यक्ति 6 दिनों तक 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 10 खिलौने तैयार कर सकते हैं। कितने दिनों में 12 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 16 खिलौने तैयार कर सकते हैं। अब आइए इनका भी बंटा धार करते हैं। M1 कितना है भैया? 5 व्यक्ति हो गया। D1 कितना दिया? 6 दिन हो गया। T1 कितना है? 6 घंटे हो गया। W1 कितना दिया है? 10 खिलौने। खिलौने से याद आया भैया, खिलौना बचपन में। अब आइए M2 की बारी है। M2 मतलब 12 व्यक्ति दे दिया। T1 कितना दे दिया? 8 घंटा, ठीक है। अब W2 दे दिया है 16। इस हिसाब से हमसे क्या पूछ रहा है भैया? D2 मतलब कितने दिनों में तैयार हो जाएगा। समझ में आया आपको? अब इनको कुछ नहीं करना है भैया। M1 D1 T1 W2 M2 D2 T2 W1। अब M1 कितना है भैया? 5 हो गया। D1 6 हो गया। T1 6 हो गया। W2 कितना हो गया? 16 हो गया, बराबर। M2 कितना है? 12 है। T1 8 है। फिर D2 पूछ रहा है 16 और गुणे D2। अब हमको कह रहे हैं, फिर कह रहा है हमको D2 अलग चाहिए, वो रो रहा है। चलिए इनको भैया रोता इनका चुप कराते हैं। 5 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 16 बटा, सुनना है आपको? अब ये क्या होगा? 12 गुणे 8 गुणे 16। अब कैसे होगा भैया इनका बंटाधार? समझ में आया आपको? अब ये करते हैं 16 से 16 इनका काम खत्म। अब क्या हुआ भैया? फिर बोल रहा है, ये ज्यादा बोल रहा है। इसको करते हैं 6 36, ये हो जाएगा 6 36, ये हो जाएगा 12 तिहाई 36। समझ में आया आपको? कहीं कुछ मिस्टेक हो रहा है यार। समझ में आ रहा है आपको? ये कहीं कुछ मिस्टेक हो रहा है, एक बार देखिए इसको। एक मिनट रुक जाइए।
यहाँ पे जो है ये मिस्टेक हो रहा है भैया। देखिए भैया यहाँ पे 16 हो गया था गलती से, यहाँ पे 10 लिखना था। अब ध्यान दीजिएगा इसको, 5 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 16 बटा 12 गुणे 8 गुणे 10, यहीं पे 16 वही गड़बड़ आ रहा था। अब ध्यान दीजिएगा, कहते नहीं 6 दूनी 12, अब 2 8 कितना हो गया 16, और ये 16 से ये 16 कैंसिल हो जाएगा। अब बचा कितना भैया, 5 6 30 बटा 10 बचा है, 10 0 0 कर गया, मतलब D2 बराबर 3 हो गया। समझ में आया आपको, D2 बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, अभी देखिए इसमें ये चीजें आपको समझ में आ गई। ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आ गई। देखिए इसमें नोट कर लीजिए इसको। देखिए भैया इसमें मैथ में ये जो था समय और कार्य में जो आज का ये टॉपिक था M1 D1, इसको हमने समझा दिया, इसको नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट नई चीजों के साथ आएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत।